दोस्तों आदाब। इसरार उर्दू के तहत मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आपके लिए एक ज़रूरी इत्तला है। वो स्टूडेंट जो CBCS और नॉन CBS के प्राइवेट कैंडिडेट हैं, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के। आप काफ़ी देर से इस चीज़ की क्वेरी कर रहे थे और आज आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपके एग्ज़ाम उसी पैटर्न पर यानी ऑनलाइन मोड के तहत ओपन बुक एग्ज़ाम जो है PG कॉलेज राजौरी में जिन तलबा का सेंटर है, उनका एग्ज़ाम 27 मई से शुरू हो रहा है। आपकी जो डेट शीट है, डिटेल डेट शीट, वो आज शाम तक आ जाएगी। आपको जो है ओपन बुक जो एग्ज़ाम है, आपको किस तरीके से पेपर लिखना है, आपको PDF कैसे क्रिएट करनी है और किस तरीके से अपना पेपर जो है अपलोड करना है, इसके लिए मेरी इसरार उर्दू पर कुछ सेपरेट वीडियोज़ हैं, वो आप देख लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है वो लिंक शेयर करेंगे या आपको मेल से जिस तरीके से भी आपकी आंसर शीट लेंगे आप वैसे भेजेंगे। अपना अपना जो आपका सब्जेक्ट है जो बैक रह गया है वो कंसर्न HOD उसके जो है निगरां होंगे, उनसे आप अपना राब्ता कायम करेंगे। डेट शीट आपकी शाम तक आने की पूरी जो है उम्मीद है। और मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि ये 5th और 6th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है, इसमें 3rd और 1st के नहीं है। 5th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट जो प्राइवेट हैं, CBCS और नॉन CBCS, उनके एग्ज़ाम 27 तारीख से हो रहे हैं। वो स्टूडेंट जो कि PG कॉलेज राजौरी में है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, वो कंसर्न्ड प्रिंसिपल से अपना राब्ता कायम करेंगे। यानी कि जिस कॉलेज में आपका रोल नंबर आया है, जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया होगा यूनिवर्सिटी की साइट से, उस कॉलेज के प्रिंसिपल जो है वो डेट शीट अपने तरीके से निकालेंगे। जैसे कि रेगुलर में भी ऐसे ही हुआ था कि सभी प्रिंसिपल की अपनी अपनी डेट शीट थी, कि यूनिवर्सल डेट शीट नहीं थी। तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने कंसर्न प्रिंसिपल से ही राब्ता कायम करना है। और इस बात का खास ध्यान रहे कि आपको किस तरीके से पेपर लिखना है और किस तरीके से इस शीट को अपलोड करना है। उसके लिए मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। और जो तलबा ये देख रहे हैं वीडियो, आप प्लीज़ इसको अपने स्टूडेंट्स में शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये पता चल जाए कि उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। कोई ऐसा एग्ज़ाम स्टूडेंट ना रह जाए कि जिसको ये पता ना चले कि उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आपको घर में बैठ के लिखना है, बहुत आसान है सब कुछ। और सिर्फ आपको अपेयर होना जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप अपनी जो ये बैक पेपर हैं इसको आप क्लियर कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर करिएगा। SOP का ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस जो है अपना बना के रखेंगे। सैनिटाइज़र अपने हाथों को करते रहिए और धोते रहिए। और खुदा न ख्वास्ता अगर किसी को पॉजिटिव है, आपकी फैमिली में किसी को पॉजिटिव है, तो आप जो है उसकी देख रेख करिए, उसका एक डिस्टेंस फॉलो करके। और पॉजिटिव आने वाला बंदा जो वो हिम्मत से काम ले, वो मेडिसिन ले और अपना डिस्टेंस टेस्ट करवाए, अपना जो है डिस्टेंस रखे ताकि किसी और को उसका नुकसान ना उठाना पड़े। और जो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं उनको लिए मैं इतना कहूँगा कि आप वैक्सीन ले लीजिएगा। वैक्सीन जो लोग ले चुके थे, जो वैक्सीनेटेड थे, फुली वैक्सीनेटेड, तो कोई भी ऐसी इतला नहीं आई है किसी किसी की डेथ हुई है। लेकिन जिसने एक भी वैक्सीन ली थी तो उनका भी बहुत अच्छा रहा है। अगर किसी को कोविड पॉजिटिव आया भी है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।